जय हिंद दोस्तों, ITI टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ITI CBT एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। 20 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो आपने इसका आंसर किया था पुनर्चक्रण। ऊर्जा कैसे बचाएगी? कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब खराब पदार्थ है, उसको क्या करेंगे? पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करेंगे और दूसरे प्रोडक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो क्या हो गया? एक प्रकार से ऊर्जा बचाना हो जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पीपीई का नाम क्या है? ये जो आपका चित्र दिया गया है, इस पीपीई किट का नाम पूछा हुआ है। पीपीई का मतलब हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पहला आपका नाक कवच, दूसरा सर कवच, चेहरे का कवच और हाथ कवच। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ कवच। हाथ कवच की अंग्रेजी क्या होगी? हैंड स्क्रीन। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हैंड स्क्रीन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जब जहां वेल्डिंग किया जाता है तो देखते हो जो वेल्डिंग करता है वो एक हाथ में ऐसे लिए रहता है, वो अपने आंख की सुरक्षा के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो ये जो दिया गया है ये क्या है? हमारा हैंड स्क्रीन, हाथ कवच आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? हमने आग बुझाने की प्रक्रिया के बारे में पहले क्वेश्चन में देखा था। एक होता है कूलिंग, एक होता है स्टार्विंग और एक होता है स्मूथरिंग। इसके बारे में हम समझ चुके हैं। जैसे स्टार्विंग क्या है? इसमें जो है आंसर जो माना हुआ है वो माना हुआ है से आता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, जो कि स्टार्विंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अग्नि से ईंधन को कम करना, अग्नि से ईंधन को कम करना, लेकिन इसमें अग्नि से ईंधन अलग करना दिया हुआ है। अलग करने की बात दिया गया, इसीलिए जो है ये आंसर ना मान करके कौन सा माना है? जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, कूलिंग प्रक्रिया में भी यही होता है। पूछ ले अग्नि शमन में कूलिंग प्रक्रिया क्या है, तब उसमें भी आप आंसर करेंगे जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे सुरक्षा चिन्ह से क्वेश्चन है। सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछा हुआ है। तो ये क्या है? दस्ताना पहना हुआ है ना, दस्ताना पहनने के लिए बताया गया। क्या है पूछा है? इस चिन्ह का नाम क्या है? देखिए, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह। लेकिन ये जो होगा क्या होगा? आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का मतलब हो गया ये काम हमें करना ही करना है। कोई भी काम कर रहे हो वर्कशॉप में तो आपको दस्ताना पहन के काम करना है। और इसके उदाहरण है हेलमेट, आवश्यक है पहनना है। जूता क्या है? आवश्यक चिन्ह के उदाहरण है। ये सब क्या है? आवश्यक चिन्ह के उदाहरण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आवश्यक चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जैसे है ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन देखिए, क्रेन और सीलिंग, लेयर और रोलर, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। जैसे कोई भारी भार उठाना है तो आपने सुना होगा क्रेन। क्रेन क्या करता है? भारी बोझ को क्या करता है? उठाता है। तो इसी के ऑप्शन में आप इसी के बारे में आप समझना है। क्रेन और सीलिंग क्या है? भारी भार उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और उठाने के बाद स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। भारी भार उठा लिया तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जा सकते हैं क्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप, BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, बोर्ड ऑफ इंडियन, ये हमारा गलत है। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये भी हमारा गलत हो गया। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये भी गलत हो गया क्योंकि बोर्ड और इंटरनेशनल नहीं होता।
ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम? जैसे आप सड़क पर चलते हैं, जहां ये सिंबल आप देखते हैं, तो ये किसको दर्शाता है? स्टॉप को। क्या इसका मतलब हो गया? स्टॉप सिंबल देखे होंगे आप, गूगल करेंगे तो वहां जो है रेड कलर का जो है ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उस पे लिखा रहेगा स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब हो गया ये कौन सा चिन्ह है? आवश्यक चिन्ह नहीं, निषेधात्मक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक। कौन सा हो जाएगा? सूचनात्मक चिन्ह। ठीक, ITI भारत स्किल से जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें कौन सा माना हुआ है? आवश्यक चिन्ह। अगर ITI CBT एग्जाम दे रहे हैं तो आप आवश्यक चिन्ह लगाएंगे, लेकिन कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आप कौन सा लगाएंगे? सूचनात्मक चिन्ह आप लगाएंगे। ठीक, क्योंकि आप रोड पे चलते हैं तो आपको सूचना दे रहा है ना, इंफॉर्मेशन साइन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ रुकना है। यही तो होता है। जैसे प्लस का चिन्ह कहीं बना होता है तो आप उसका मतलब समझ जाते हैं कि यहाँ पर स्टेट बॉक्स है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का उपचार यहाँ में मिल जाएगा। तो ऐसे ही स्टॉप का सिंबल होता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, 5 ईयर संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो पहला होता है क्या? सॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, और तीसरा होता है साइन, और चौथा होता है आपका STAN स्टैंडर्डाइजेशन, और पांचवा होता है सस्टेन। पूछा क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन इंगित करता है कौन से चरण को? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। पहला सॉर्ट हो जाएगा, दूसरा सेट इन ऑर्डर हो जाएगा, और तीसरा साइन हो जाता है, और चौथा आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, और पांचवा चरण जो होता है वो सस्टेन होता है, यानी कि अंतिम चरण। ठीक, पूछ लेता है कि 5 संकल्पना में अंतिम चरण कौन सा होता है? क्या होता है? सस्टेन। और पहला चरण क्या होता है? सॉर्ट। ठीक, ये पूछता है। तो ये रहे 28 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे मॉड्यूल फर्स्ट में थे, ITI इलेक्ट्रीशियन के मॉड्यूल फर्स्ट का ये 28 क्वेश्चन था। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करें और टेस्ट को भी लगाएं। टेस्ट कैसे लगाना है हमारे पहले वीडियो मिल चुका है, आप वो जाके वीडियो देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर लें, जिससे वो भी CBT एग्जाम की तैयारी कर सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। धन्यवाद।